गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। जैसा कि हमने पिछले कक्षा में मैंने आपको सर्वनाम के प्रकारों के बारे में बताया था और कुछ प्रकारों को मैंने आपको उनकी परिभाषा बताई थी और उनको किस तरह से हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है यह भी बताया था। तो चलिए आज हम जो कुल 6 प्रकार थे सर्वनाम के, उनमें से 3 प्रकार मैंने आपको बता दिए थे, बाकी 3 जो रह गए थे उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था, सर्वनाम शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर 6 भेदों में बांटा गया है। जैसा पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, फिर है निजवाचक और छठा है संबंधवाचक। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इन सभी सर्वनामों को अच्छे से प्रोनाउंस करें, उच्चारण करें। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे इसके उच्चारण को ध्यान से सुने और घर में अच्छे से पढ़ें। सर्वनाम शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर कुल 6 भेदों में बांटा गया है। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा निजवाचक और छठा संबंधवाचक। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले कक्षा में पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक के बारे में बताया था, तो चलिए आज हम प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक के बारे में जानते हैं। तो पहला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि। तो उन सर्वनाम शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं जिससे हम प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप, राम क्या कर रहा है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि राम क्या कर रहा है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द है जो प्रश्नवाचक, इस वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने में मदद कर रहा है, वह है क्या। कौन मेरे साथ कल बाजार गया था। तो इसमें है कौन। तो वे शब्द, जो उन शब्द को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं या फिर किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि। तो यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरी तरफ है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम होता क्या है? वे सर्वनाम शब्द जो काम करने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। निजवाचक सर्वनाम शब्द का अर्थ है जो काम करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है, व्यवहार करता है या प्रयोग करता है, उन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप। मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जो हम हमारे लिए, खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्वयं, खुद, मैं यह काम स्वयं करूँगा। खुद, अपने आप, ये सभी सर्वनाम शब्द हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठे नंबर पर है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जुड़े हों, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जो, सो, जिसका, उसका आदि। तो संबंधवाचक सर्वनाम मतलब वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जुड़े हो या जोड़ते हो, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जो, सो, जिसका, उसका आदि। तो इसी के साथ मैंने आपको पिछले कक्षा और आज के कक्षा को मिलाकर मैंने आपको कुल 6 सर्वनाम के भेदों के बारे में बताया। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और अगर कुछ भी डाउट रह जाए तो आप मुझसे गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं। तो आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।